आज हम देख रहे हैं कि जो सही तरीका होता है घर बनाने का, सब स्ट्रक्चर से लेके फिनिशिंग तक, वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले फाउंडेशन कैसी होना चाहिए, ब्रिक वर्क क्या होना चाहिए, लीक प्रूफ शटरिंग कैसी होनी चाहिए, फिर कंक्रीट का सही मिक्सिंग कैसी होनी चाहिए, फिर कंक्रीट की कुटाई मतलब कॉम्पैक्शन होना चाहिए, और तराई मतलब क्यूरिंग कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले फाउंडेशन, जिसको हम बुनियाद कहते हैं या हिंदी में नींव कहते हैं। तो किसी इमारत की मजबूती उसकी नींव की मजबूती पर निर्भर करती है। मतलब जो भी वो होता है हमारा फाउंडेशन, तो वो फाउंडेशन पे डिपेंड करता है हमारा सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर का लोड। नींव की खुदाई सख्त ज़मीन मिलने तक करनी चाहिए, और फाउंडेशन जो होता है हमारा, वो उसका जो एक्सकेवेशन होना चाहिए, वो जब तक हमको हार्ड स्टार्टर नहीं मिल जाता तब तक हम खुदाई करना चाहिए उसकी। फिर चिनाई का कार्य शुरू करने से पहले नींव के तल के में 6 इंच मोटाई का कंक्रीट का मसाला बिछाकर सही तरीके से कुटाई करनी चाहिए। इसका मतलब है कि जब हम ब्रिक वर्क करते हैं उसके पहले हमको फाउंडेशन में पीसीसी कर देना चाहिए 6 इंच का कंक्रीट बिछा के, और अच्छा कॉम्पैक्शन करके, कि हमको एक अच्छा लेवल भी मिल जाए और अच्छा हमारी पूरे जो जिस पे सब कुछ लोड आने वाला है, फाउंडेशन आने वाला, फुटिंग आने वाली है, कॉलम आने वाला है, बीम आने वाली है, वो पूरा अच्छे से उनको समतल ज़मीन मिल जाए और उससे हार्ड हो जाता है पूरा। फिर ब्रिक वर्क, तो पूरे ब्रिक वर्क में व्यवस्थित जोड़ बनाए रखना चाहिए, मतलब अच्छा जॉइंट होना चाहिए प्रॉपर, खड़े जोड़ निरंतर नहीं होने चाहिए। फिर जोड़ की मोटाई 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब जो मोर्टार हम जहाँ भरते हैं उनकी जो मोटाई बोल रहा है वो थिकनेस, वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं रखनी है हमको। और एक दिन में अधिकतम 1 मीटर ऊंची दीवार बननी चाहिए, और एक दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर मतलब 3.5 फीट लगभग दीवार बना सकते हैं, मतलब ब्रिक वर्क से। धागा प्लम बॉब स्प्लिट लेवल की सहायता से क्षैतिज सतह बनाई जा सकती है। मतलब धागा से अपन बिल्कुल एक लाइन में कर सकते हैं ब्रिक वर्क। प्लम बॉब की मदद से हम स्ट्रेट रख सकते हैं कोई भी चीज़ को, जैसे कॉलम हुआ, ब्रिक वर्क को, उससे हम चेक करें कि वर्टिकल है कि नहीं हमारी ब्रिक वर्क। स्प्लिट लेवल से हम इसकी स्ट्रेटनेस देख सकते हैं, ठीक है। फिर लीक प्रूफ शटरिंग। अब शटरिंग क्या होता है? शटरिंग तो आपको पता है, जो फॉर्म वर्क यूज़ होता है। सेंटरिंग, जब हम स्लैब डालते हैं तो सेंटरिंग का बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है, और प्रॉप्स यूज़ होते हैं। शटरिंग जगह पर और ठीक से फिट होनी चाहिए। शटरिंग क्या, एक तरह से अच्छे से फिक्स होनी चाहिए। गीली कंक्रीट को आधार देने जितनी पर्याप्त मजबूती उसमें होनी चाहिए। अब जो हमारा वेट कंक्रीट होता है उसको सपोर्ट करने के लिए उसमें इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हमारा शटरिंग, और प्रॉप्स की हम गीला कंक्रीट मतलब वेट कंक्रीट भी उस पर आराम से वो हो जाए, उसको मतलब उसका लोड ले सके आराम से वेट कंक्रीट का। ये लीक प्रूफ हो ताकि सीमेंट, रेत, रोड़ी, पानी का मिश्रण लीक ना हो। हाँ, और हम टेप भी लगाते हैं जब सेंटरिंग करते हैं, तो इसलिए कि जो उसका वो होता है कंक्रीट जब हम बनाते हैं तो उसका वाटर लीक ना हो, इसलिए। शटरिंग हटाने पर कंक्रीट वातावरण के सीधे संपर्क में आ जाता है। सही बात है। अगर ये कि शटरिंग जैसे हम हटाते हैं तो कंक्रीट डायरेक्ट एनवायरनमेंट के टच में आ जाता है, तो इसलिए हमको लीक प्रूफ शटरिंग बनाना चाहिए। फिर आता है हमारा ये कि कंक्रीट का सही मिश्रण बनाना। जो कंक्रीट मिक्स होता है हमारा, तो कंक्रीट मिश्रित करते समय माप के बॉक्स, पानी व सीमेंट का सही अनुपात, रेत व रोड़ी का मापन सही से किया जाना चाहिए। जो हम मिक्स करते हैं सीमेंट सेंट एग्रीगेट को, उसका रेशो सही रहना चाहिए। जैसे आप M20 ले रहे हैं तो उसका रेशो देखो आप क्या है, उसके अकॉर्डिंग इस्तेमाल करो। M10 ले रहे हैं तो आप उसका रेशो क्या है उस हिसाब से इस्तेमाल करो। जैसे ज़्यादातर M10 1:4:8 उसमें यूज़ होता है PCC में हमारा। सामग्री का एक समान वितरण पाने के लिए कम से कम 2 मिनट तक मिक्सचर मशीन का उपयोग करें। मतलब सामग्री का एक समान वितरण पाने के लिए कम से कम 2 मिनट तक मिक्सर। हाँ, और ये कह रहा है कि मिक्सर मशीन को आप कम से कम 2 मिनट तक रोटेट करना चाहिए कि अच्छे से मिक्स हो जाए सब चीज़। सेंटिंग शुरू होने से पहले कंक्रीट की ढलाई हो जानी चाहिए, और सेंटरिंग शुरू करने से पहले कंक्रीट
ढल जाए उसके बाद हम सेंटिंग लगाएं। कंक्रीट लगातार व बिना किसी जॉइंट के हो। फिर कंक्रीट को 1.5 मीटर से अधिक ऊंचाई से नहीं डालना चाहिए। और जो हमारा कंक्रीट होता है उसको हम 1.5 मीटर से अधिक की ऊंचाई से नहीं डालें। 1.5 मीटर मतलब लगभग हो गया 6 साढ़े 6 फीट, तो इसलिए इसको आप उससे ज़्यादा हाइट से ना डालें। फिर कंक्रीट की कुटाई, अब कॉम्पैक्शन कह रहा है ये, तो फॉर्मवर्क व स्टील की रॉड से कोनों पर पूरी तरह ठसाई होनी चाहिए। जैसे ये फॉर्मवर्क पर जो है और स्टील रॉड के कोनों पर, मतलब जहाँ जहाँ हमारा कॉलम और बीम का जॉइंट आता है, तो वहाँ अच्छे से वाइब्रेटर चलना चाहिए और अच्छे से मतलब यूज़ हो वाइब्रेटर, अंदर तक जाए बिल्कुल। वाइब्रेटर से ज़्यादा ताकत वाला छिद्र रहित अभेद कंक्रीट मिलता है। ये बोल रहा है वाइब्रेटर से अच्छा ताकत वाला छिद्र रहित, मतलब जिसमें पोर्स नहीं होते, वॉइड्स नहीं होते हैं, अभेद कंक्रीट मिलता है। सेंटरिंग शुरू होने से पहले सतह की फिनिशिंग कर देनी चाहिए। सेंटरिंग शुरू होने से पहले हम सतह की फिनिशिंग कर दें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, तराई, क्यूरिंग। निर्माण के भीतर ज़रूरी नमी को बरकरार रखने की प्रक्रिया को तराई कहते हैं। मतलब क्यूरिंग, हमको मॉइस्चर मेंटेन करना रखता है उसको, तो उसको क्यूरिंग कहते हैं, ताकि अधिक मजबूती और टिकाऊपन मिले, हमको अच्छा स्ट्रेंथ मिले। 12 से 24 घंटों के बीच जब खुली सतह सूखना शुरू हो जाए तब पानी का उपयोग करें। कंक्रीट की सतह को लगातार 7 से 14 दिन तक नम रखना चाहिए। हम बोलते हैं ना कि 7 से मतलब 7 से 14 डेज़ ऐसा ड्यूरेशन है कि आप ज़्यादातर कोई भी कंक्रीट को इतना दिन रखेंगे तो आपको 50% आपको वो स्ट्रेंथ मिल ही जाएगी। मतलब थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हम जल्दी नई वीडियो लाएंगे।